नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। आप सबके ऊपर बाबा की कृपा बनी रहे, महादेव की कृपा बनी रहे। 17 अप्रैल को यानी कि आज है रामनवमी, या फिर आप महानवमी कहिए। यह चैत्र मास में पड़ती है और यह सिर्फ आपको साल में एक ही बार मौका मिलता है रामनवमी के उपाय करने का। तो यहाँ पर आपके पास बहुत बड़ा मौका है। संतान प्राप्ति के लिए उपाय करना है। जो भी आपके बहुत दिनों से काम अटक रहे हैं, बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, संतान प्राप्ति की आपकी कामना है, बहुत दिनों से बाबा नहीं सुन रहे हैं, तो मन में कामना करके संतान प्राप्ति के 2 दीपक वाला उपाय आप जरूर करिए। इस दिन एक तो चैत नवरात्रि का नवमी, उस पर से राम नवमी, और या फिर आप महानवमी कहिए। ये बहुत ही बड़ी दिन होती है। आप इस दिन कोई भी छोटा से भी छोटा उपाय करते हैं तो आपको बहुत बड़ा होकर फल मिलता है, और बहुत जल्द मिलता है। तो आप मौका हाथ से जाने मत देना। 2 दीपक वाला उपाय करना है। बहुत ही आसान है, बस आप थोड़ा समझ लें, फिर आप इस उपाय को करें। ये उपाय आपको 2 दिन करना है। एक तो नवमी को करना ही है, रामनवमी को, और साहब सुबह दशमी तिथि को भी आपको ये उपाय करना है। तो उपाय को अच्छे से समझेंगे, कैसे करना है, कब करना है, किस तरह से करना है, सारी हम लोग डिटेल में जानकारियां जानेंगे। लेकिन उससे पहले आप छोटा से कार्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक बटन दबा दीजिए। कमेंट में हर हर महादेव या नमस्तुभ्यं जरूर टाइप करिए। तो चलिए, अब हम लोग उपाय को समझते हैं कि यह 2 दीपक वाला उपाय हमें कैसे करनी है राम नवमी के दिन। सबसे पहले ये उपाय आपको कब करनी है ये समझ लीजिए। तो ये उपाय आपको शाम होने से पहले कर लेने हैं। ये उपाय आप शाम 4 बजे से पहले, 5 बजे से पहले कर लें तो अच्छा है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में या फिर रात्रि को नहीं करना है। ये उपाय आपको सुबह 11 बजे कर लें, 12 बजे कर लें। अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो 2-3 बजे भी कर सकते हैं। अगर आपको टाइम नहीं मिला तो कुछ करिएगा, सुबह में ही इस उपाय को करें। ये उपाय किसको करना है? घर में कोई बड़ी है, माता बहनें अगर घर के दुख परेशानी के लिए कर रहे हैं तो घर के कोई एक सदस्य कर सकता है। जो घर के सबसे बड़े हो वो कर सकती है। अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है वो इस उपाय को करें। महिला भी कर सकती है या पुरुष कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक कर सकती है। जरूरी नहीं है कि ये महिलाएं ही करेंगी, ठीक है। तो यहां पर आपकी जो कंफ्यूजन थी कि ये उपाय कब करना है, किसको करना है, ये दूर हो गई। अब यहां पर आपको दीपक लगेंगे। जब 2 दीपक लगेंगे तो 2 दीपक आपको करिएगा। मिट्टी का ही ले। अगर मिट्टी का ले रहे हो तो आप नए वाले दीपक लेना, ठीक है। पुराने वाला दीपक आपको नहीं लेना है, जिससे कि पहले आप उसको इस्तेमाल कर लिए, यूज कर लिए हैं, दीप जला लिए हैं, उससे आपको नहीं लेना है। 2 नया दीपक आपको लेना है। अगर नहीं है, मान लेते हैं आप नहीं खरीद पा रहे हो या फिर आपके पास नहीं है, तो ऐसे हालात में आप आटे का भी दीपक ले सकते हो। तो आटे का दीपक बनाना तो सब बहुत आसान है, आप सबको मालूम भी है। थोड़ा सा आटा लीजिएगा, उसमें पानी डालना है और उसका गोल दीपक तैयार कर लेना है। 3 कोन 4 कोन वाला दीपक नहीं तैयार करना है, बोल दीपक आपको तैयार कर लेना है। इसमें आप शुद्ध देसी गाय का घी डालिएगा। बत्ती जो इसमें डालिए, आप वो लंबी बाती आप डालिएगा, क्योंकि आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं, वंश वृद्धि के लिए काट रहे हैं। अगर और भी कोई कमी ना हो तो आप यहाँ पर लवंग लंबी बाती की जगह गोल बाती का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर आप संतान प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो लंबी बाती ही प्रयोग करें। तो अपने हाथों से बनाकर इसमें लंबी बाती आपको प्रयोग करना है। यहाँ पर दीपक का जो तैयारी है वह हो गई है। और ये दीपक वाला जो उपाय आप करेंगे तो इसके साथ आपको एक और सामग्री की जरूरत पड़ेगी। आप 2 दीपक ले लिए। अब इसके साथ आपको एक मोली की आवश्यकता पड़ेगी, जो आप अपने हाथों पर बांधते हैं। पंडित जी, जो आपके हाथों पर बांधते हैं उसे अब रक्षा सूत्र बोलिए या मोली बोलिए, कलावा बोलिए, जो आपके भाषा में बोला जाता है। बस अब समझ जाइए इस तरीके का जो पूजन पाठ में आप इस्तेमाल करते हो। यहां पर आप देख रहे हैं, यही मोली आपको एक लेना है, एक आपको गट्टा ही लेना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इस गीत पर, वैसे ही आपको ले लेना है, ठीक है। अब आपको चले जाना है नवमी तिथि के दिन आपको आंवले के पेड़ के नीचे। अब आपके घर के आसपास तो आंवले के पेड़ होंगे ही, अगर नहीं भी है
तो थोड़ा दूर है तो आप गाड़ी से जा सकते हैं, क्योंकि उपाय करना है तो ये ऐसा उपाय है जो आपको साल में सिर्फ एक ही दिन करना पड़ता है, वो भी चैत्र नवरात्रि के रामनवमी के दिन। तो मौका हाथ से जाने मत देना। थोड़ा दूर भी हो तो चले जाना, कष्ट कर लेना। कुछ पाने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। तो आपको 2 दीपक साथ में आपको एक ही दीपक लेकर जाना है, क्योंकि एक दीपक आपको सुबह लानी होगी। दशमी तिथि में 2 दीपक आप तैयार कर लीजिए, एक दीपक रहने दीजिए। घर पर एक दीपक और एक मूली का जो गट्ठा है उसे, ऐसा नहीं कि वहां पर जाए और किसी से हम माचिस मांगे कि हमें दीजिए। उपाय करना है तो सारा फल उनको मिल जाएगा, इसलिए अपने साथ आप एक माचिस भी ले लेना। तो सबसे पहले आपको एक बड़ा सा ओनवला के वृक्ष के पास जाना है। याद रखिएगा, छोटे आपको पेड़ के पास नहीं जाना है। कहां पर जाना है? बड़ा पेड़ के पास, छोटे पौधे के पास आपको यह उपाय नहीं करना है। जिसकी छांव आपके ऊपर पर है वहां पर आपको चले जाना है और इस आंवले के पेड़ की आपको परिक्रमा करनी है। पांचवा, जो आप अपने साथ मौली लेकर गए हैं, जो आपने गांठ लेकर गए हैं, रक्षा सूत्र लेकर गए हैं, उससे आपको धागे के साथ खाली हाथ में धागे को जड़ में, पेड़ में, तना में बांध दीजिए और 5 बार आप मौली के साथ आप गोल गोल करके घूमिए। 5 बार धागे लेकर अपने साथ, यानी 5 बार आप घूमेंगे तो 5 बार पैर में भी रक्षा सूत्र लपेट आएगा। यानी परिक्रमा करना आपको 5 बार, जब आप 5 बार कर लेंगे तो धागे को आप तोड़ लेंगे और फिर आप अपने मतलब हाइट का धागा नाप कर, जितना आपका लंबाई हो उतना धागा आप उस मोली में से नाप कर आप इस पेड़ की कहीं किसी भी टहनी पर बांध देंगे, डाली पर बांध देंगे, अपनी कामना बोलकर। ठीक है, बांध दिए। अब आपको चले जाना है घर पर। आपको कामना यहां पर जरूर बोलना है। जिस समय आप मौली बांधे, जो आंवला के पेड़ की टहनी है, दाल है, उसमें आप बांध रहे हो, तो अपनी अपनी कामना जरूर बोले। जिस भी भाव से आप कर रहे हैं, सबसे पहले प्रज्वलित करेंगे, जलाएंगे, और फिर आप जो ढाल पर यह रक्षा सूत्र बांधा है, मोली बांधे हैं, उसे खोलेंगे। उस समय भी आप अपनी कामना जरूर बोलेंगे। उसे खोलकर और फिर अपने हाथों पर, कलाई पर आपको बांध लेना है। जिस तरीके से पंडित जी बांधते हैं उस तरीके से आपको अपनी कलाई पर बांध लेना है। बांधे रखना। इसे 3 से 4 महीने तक आपकी जो भी कामना होगी, संतान प्राप्ति के लिए या फिर विवाह, दुख दर्द, मेरी कोई भी ऐसी कामना हो जिसके लिए आपने यह उपाय किया है, वह बहुत जल्द पूरा होती है। यह उपाय चैत्र नवरात्रि में नवमी तिथि को किया है, यानी कि राम नवमी को किया है। तो यह रक्षा सूत्र वाला उपाय आप जरूर करें। आप जब रात भर इसे बांधे रखेंगे पेड़ पर, तो इसमें भगवान के बहुत सारा सिर बांध आते हैं। जब आप अपने हाथों पर बांधते हैं तो बहुत जल्दी काम भी करती है। तो यह बहुत ही अचूक उपाय है, आप इसे जरूर करना। कहीं से भी कोई दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट में पूछ लेना। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं दोस्तों हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और आपके अपने YouTube चैनल शास्त्र ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको सबसे जल्दी प्राप्त हो सके। साथ ही दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। दोस्तों, मिलते हैं किसी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।